हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HTTP एंड HTTPS। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, इनका क्या यूज होता है, क्यों यूज किया जाता है, राइट। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें HTTP की, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब जब कम्युनिकेशन की बात हुई है तो कम्युनिकेशन किससे करता है, जब ब्राउजर एक सर्वर से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता है, तब वहां पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसे हम बोलते हैं HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे ब्राउजर में कोई भी एक वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको एक मिलेगा HTTP। ठीक है, और कभी कभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पे एस नहीं होता है, सिर्फ HTTP होता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब HTTP एंड HTTPS। तो अगर हम यहाँ पे HTTP की बात करें, ठीक है, तो HTTP जो होता है, ये एक्चुअली जो रन करता है वो डिफॉल्ट इसका पोर्ट होता है 80। ठीक है, ये 80 पोर्ट पे रन कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब जो HTTP है लेस सिक्योर होता है। कैसे लेस सिक्योर होता है, देखिए, यहाँ पे जो HTTP होता है ना, ये इसे बोलते हैं हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ड्रिवेन प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ड्रिवेन मतलब कि यहाँ पे एक क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी, HTTP रिक्वेस्ट, किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, अब ब्राउजर ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी और उसके साथ कुछ पेलोड था। ठीक है, रिक्वेस्ट पेलोड था और वो सर्वर के पास गया। ठीक है, सर्वर ने क्या किया, एक रिस्पॉन्स रिटर्न किया, HTTP रिस्पॉन्स ब्राउजर को। ठीक है, और जैसे ही उसने रिस्पॉन्स रिटर्न किया और उसके बाद उसने अपना कनेक्शन जो है टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ओके। अब जो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है ब्राउजर ने, उसके साथ यहाँ पे एक पेलोड गया था और वो पेलोड किस में जा रहा है, वो पेलोड जा रहा है प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट मतलब यहाँ पे सारा पेलोड जो होगा आपका रीडेबल होगा, मतलब यूजर नेम यहाँ पे जा रहा है वो भी रीडेबल है, पासवर्ड आपका जा रहा है वो भी रीडेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है वो रीड किया जा सकता है, आपके टोकन स्टील किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैन इन द मिडिल अटैक हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई हैकर है, ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपने भेजा यूजर नेम पासवर्ड, वो हैकर क्या कर सकता है, बीच में ही आपकी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, वहां पे कोई मिलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है उसमें। ठीक है, तो HTTP जो होता है वो क्या बोलते हैं, इसे अनसिक्योर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि HTTP क्या है, एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। अब जो यहाँ पे HTTPS होता है, ये होता है HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर होता है ये। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है और ये सिक्योर कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें HTTPS की, ठीक है, तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा बड़ा नहीं होता है, इसमें एक लेयर ऐड हो जाती है सिक्योरिटी की, जिसे हम बोलते हैं SSL और TLS इंक्रिप्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे HTTPS जो है उसमें हम एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, SSL और TLS इंक्रिप्शन। अब यहाँ पे दो नेम ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक SSL और एक TLS। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए, SSL की अगर बात करें तो यहाँ पे है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, और जो TLS है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और जो यहाँ पे HTTPS होता है, ये रन करता है बाय डिफॉल्ट 443 पोर्ट पे। ठीक है, ये डिफॉल्ट पोर्ट इसका जो होता है 443, तो ये याद रखना, जो HTTP होता है वो 80 पोर्ट पे रन करता है और जो HTTPS होता है वो किस पे रन करता है, 443। ये डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं इनके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें हम SSL और TLS की, ठीक है, तो देखो, अब जो नए ब्राउजर्स हैं, ठीक है, जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं, उसमें जो SSL है वो डेप्रिकेट हो चुका है। ठीक है, और जो अब यूज होते हैं वो TLS इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। ठीक है, TLS प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। अब क्यों डेप्रिकेट हुआ, ठीक है, इसका क्या रीजन था, देखिए, जो SSL सर्टिफिकेट था ना, ये वीक इंक्रिप्शन करता था। ठीक है, वीक इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज थी इसमें, पुअर एल्गोरिदम सपोर्ट थे। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, जो ब्राउजर्स हैं, अब जो नए ब्राउजर्स अपडेट्स हैं या मॉडर्न ब्राउजर्स हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो TLS यूज करते हैं। तो अब जब भी आपको कोई SSL का नाम लेता है तो आप क्या समझोगे, आप उसको TLS समझोगे। ठीक है, कि वो TLS के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अब TLS ही यूज होते हैं जो नए ब्राउजर्स हैं। ठीक है, अब TLS यूज क्यों होते हैं, इसमें क्या ऐसा आ गया कि ये TLS यूज होने लगे। TLS में क्या होता है, TLS में स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होता है। ठीक है, बेटर की एक्सचेंज होता है, यहाँ पे इम्प्रूव्ड ऑथेंटिकेशन मिलता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉडर्न अटैक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें TLS में मिलती हैं, तो ये जो TLS है वो मोर सिक्योर है। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो एचटीटीपी, जैसा कि हमने एचटीटीपी को समझा कि ये कैसे कम्युनिकेट करता है सर्वर से, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एचटीटीपी कैसे सर्वर क्लाइंट से कम्युनिकेशन करता है, कैसे डेटा इनक्रिप्ट होता है, कैसे टोकन्स एक्सचेंज होते हैं, राइट, वो सारी चीजें देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्लाइंट ने एक मैसेज किया सर्वर को, क्लाइंट हेलो, ठीक है। अब वो मैसेज सर्वर के पास गया, अब उस मैसेज के साथ यहाँ पे कुछ चीजें गई, जैसे टीएलएस वर्जन गया यहाँ पे, सपोर्ट जो कर रहा होगा ब्राउजर, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन एल्गोरिदम गई यहाँ पे, ठीक है, और कुछ रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, ये क्लाइंट भेजेगा सर्वर को, ठीक है। अब रिटर्न में सर्वर क्या करेगा, सर्वर भी एक हेलो मैसेज, ठीक है। उसके साथ क्या भेजेगा, उसके साथ भेजेगा एसएसएल सर्टिफिकेट। अगर आपने डिप्लॉयमेंट किया है वेबसाइट्स का, ठीक है, होस्टिंग्स पे, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है, जब आप डिप्लॉय करोगे विदाउट एसएसएल के तो आपको यहाँ पे एचटीटीपी सिर्फ मिलेगा, ठीक है। लेकिन एचटीटीपी एस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्वर क्या भेजेगा, सर्वर ब्राउजर को एक एसएसएल सर्टिफिकेट भेजेगा। अब आपका सर्टिफिकेट वो वाला नहीं है जो आपके कोर्स में मिलता है, ये सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो ब्राउजर को भेजता है सर्वर, ठीक है। तो अभी देखते हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे सर्वर एक एसएसएल सर्टिफिकेट भेजेगा, उसके बाद यहाँ पे एक इंक्रिप्शन मेथड भेजेगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर भेजेगा, ठीक है। तो ये ब्राउजर के पास गया। अब ब्राउजर के पास एसएसएल सर्टिफिकेट आया, अब ब्राउजर उसको वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा कि उसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है। सीएस सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, डोमेन नेम को वेरीफाई करेगा, इसके साथ पब्लिक की आती है तो उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें ब्राउजर वेरीफाई करेगा। अगर यहाँ पे वेरीफाई नहीं होती है तो क्या करेगा, तो ये वार्निंग रिटर्न करेगा, कि उसको वार्निंग देगा कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और अगर वैलिड होता है तो क्या करेगा, तो सर्वर एंड क्लाइंट दोनों क्या करेंगे, वो की एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। की एक्सचेंज मतलब एक ब्राउजर सेशन की जनरेट करेगा, ठीक है, और उस सेशन की को क्या करेगा, जो सर्वर ने एक पब्लिक की भेजी है सर्टिफिकेट के साथ, उस पब्लिक की से क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। और इनक्रिप्ट करने के बाद क्या करेगा, वो सर्वर को भेज देगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे उसको की मिल जाएगी सर्वर को, ठीक है, इनक्रिप्टेड की, ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, उसके पास प्राइवेट की है, ठीक है। अब प्राइवेट की से क्या करेगा, उस इनक्रिप्टेड की को डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। और डिक्रिप्ट करने के बाद उसके पास एक सीक्रेट की मिल जाएगी, ठीक है। उसके पास क्या हो जाएगी, एक सीक्रेट की यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब सर्वर के पास और क्लाइंट के पास, दोनों के पास सेम सीक्रेट की हो गई, ठीक है। और जैसे ही दोनों के पास सेम सीक्रेट की हुई तो वहां पे क्या है, एक सिक्योर कनेक्शन दोनों के बीच में स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम टीसीपी कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास, सर्वर और क्लाइंट के पास एक टीसीपी कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। और उसके बाद जो डेटा अब जो भेजेगा क्लाइंट सर्वर को, वो किसमें होगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे यूजर नेम भेजा तो वो इनक्रिप्टेड होगा, पासवर्ड होगा वो किसमें होगा, इनक्रिप्टेड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे डेटा आपका सिक्योर है, ठीक है, और सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एचटीटीपी है वो एक मोर सिक्योर है, और जो हमारा जो एचटीटीपीएस जो एचटीटीपीएस है वो सिक्योर है, और जो एचटीटीपी है वो लेस सिक्योर है, ठीक है। सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस काम करते हैं, ठीक है। कैसे यहाँ पे जो इंक्रिप्शन लेयर है वो कैसे काम करती है, एसएसएल, एसएसएल क्या है, एसएसएल एक डेप्रिकेटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। आप जो मॉडर्न यूज होते हैं वो टीएलएस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और एचटीटीपीएस जो है वो कौन से पोर्ट पे रन करता है, 4 पोर्ट 3 पोर्ट पे, और जो एचटीटीपी है वो 80 पोर्ट पे रन करता है, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजन है इसको समझने में, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। So thank you so much for watching the videos. See you in the next video, guys. Take care.